सो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम के बारे में। लास्ट टाइम हमने रिकर्जन वाला टॉपिक कवर किया था, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम क्या होता है और इस जो है मेथडोलॉजी को यूज़ करते हुए हम कौन कौन से एल्गोरिदम जो हैं सॉल्व आउट कर सकते हैं, इसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इसको अंडरस्टैंड करेंगे और लास्ट पे हम कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिदम का इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, ठीक है। लेट्स मूव टू द डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम, ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम बेसिकली, जस्ट अ मिनट। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि डिवाइड एंड कॉन्कर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम क्या होता है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर चूँकि हमारा सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम है तो इसके अंदर मतलब ज़्यादा हम एल्गोरिदम्स को ही डिस्कस करने वाले हैं और उनकी बेसिक वर्किंग को अंडरस्टैंड करेंगे, किस तरह से वो एल्गोरिदम वर्क करते हैं, ठीक है। और अगर हमें उनको मज़ीद डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए कोडिंग वगैरह भी उसकी करनी पड़ी तो इंशाल्लाह वो भी हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम इज ऑफन यूज्ड टू फाइंड एन ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। यहाँ पर हमें एक बात मिली कि किसी प्रॉब्लम का एक ऑप्टिमल, एक अच्छा बेहतरीन सोल्यूशन ढूंढने के लिए हम डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम को यूज़ कर सकते हैं। इट्स बेसिक आइडिया इज टू डीकम्पोज ये होता क्या है, बेसिकली एक ऐसा आइडिया है जिसमें डीकम्पोज कर दिया जाता है एक प्रॉब्लम को इनटू टू आर मोर सिमिलर, ठीक है। मतलब कि एक प्रॉब्लम को हम ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉलर पार्ट्स में, ठीक है, बट सिंपलर। वो जो पार्ट्स जो हम सादा बनाएंगे जो सिंपलर होंगे, ठीक है। सब प्रॉब्लम जिसको सब प्रॉब्लम बोलेंगे, यानी कि एक बड़ी प्रॉब्लम को जब हम छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे, वो जो छोटी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिंपल होंगी, ठीक है, और वो सब प्रॉब्लम्स कहलाएंगी। टू सॉल्व देम इन टर्न, ठीक है, उनको सॉल्व करने के लिए, एंड टू कंपोज देयर सॉल्यूशन टू सॉल्व गिवन प्रॉब्लम। फिर वो जो हम बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे तो छोटी प्रॉब्लम जो हमारी होंगी उनको हम कंपोज करके सॉल्यूशंस बना लेंगे उस बड़ी प्रॉब्लम का, यानी कि बाद में उन सबको कंबाइन कर लेंगे हम, ठीक है। तो दिस पैराडाइम डिवाइड एंड कॉन्कर ब्रेक्स अ प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स एंड आर सिमिलर टू ओरिजिनल प्रॉब्लम। तो वो जो सब प्रॉब्लम्स होती हैं वो ओरिजिनल प्रॉब्लम के इक्वली होती हैं, ठीक है। हम रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे सब प्रॉब्लम्स को, यानी कि अगेन एंड अगेन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे एंड फाइनली कंबाइन द सॉल्यूशंस टू द सब प्रॉब्लम। उन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन को कंबाइन कर लेंगे टू सॉल्व द ओरिजिनल प्रॉब्लम, जो कि एज ए होल हमारे पास एक ओरिजिनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो बिकॉज डिवाइड एंड कॉन्कर सॉल्व सब प्रॉब्लम रिकर्सिवली, तो कहता है डिवाइड एंड कॉन्कर में होता क्या है कि वो सब प्रॉब्लम को रिकर्सिवली सॉल्व करता है। रिकर्सिवली का आपको पता है कि जो मेथड, जो फंक्शन अगेन एंड अगेन खुद को ही कॉल कर रहा होता है, इसीलिए हमने पहले रिकर्जन को पढ़ा। तो मैंने आपको बताया था कि आपका रिकर्जन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द फर्दर लॉजिक, ठीक है। तो इसलिए रिकर्जन आपके आने वाले जितने भी एल्गोरिदम है उसके अंदर रिकर्जन ज्यादा यूज होगी। तो ईच सब प्रॉब्लम मस्ट बी स्मॉलर देन द ओरिजिनल प्रॉब्लम। जो हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे तो वो सब प्रॉब्लम्स कहलाएंगी और वो स्मॉलर होनी चाहिए ओरिजिनल प्रॉब्लम से। एंड देयर मस्ट बी अ बेस केस फॉर सब प्रॉब्लम, और उन सब प्रॉब्लम्स में कोई ना कोई बेस केस होना चाहिए। बेस केस वही होता है ना, सबसे स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन के कम से कम ये सॉल्यूशन मिल रहा है हमें, ठीक है, जो सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। यू शुड थिंक अ डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम एज अ थ्री पार्ट्स। तीन हिस्से होंगे डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम के। फर्स्ट क्या है, डिवाइड, कि प्रॉब्लम को हमने डिवाइड करना है स्मॉलर प्रॉब्लम्स में, ठीक है। कहता है जी प्रॉब्लम्स इनटू नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स दैट आर स्मॉलर इंस्टेंसेस ऑफ सेम प्रॉब्लम, जो कि उसी प्रॉब्लम के छोटे छोटे इंस्टेंस होंगे।
देन हम कॉन्कर का मतलब क्या है, सब प्रॉब्लम्स बाय सॉल्विंग देम रिकर्सिवली, यानी कि सब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कॉन्कर द सब प्रॉब्लम बाय सॉल्विंग द रिकर्सिवली इफ they are small enough, solve the sub problem as the base cases. And last one is combine the solution to the sub problems into solution of the original problem. And पे सारे जो problems का solution है उनको combine कर लिया जाएगा. So you can easily remember these steps: divide, conquer, algorithm, यानी कि divide, conquer, combine, इन तीनों नाम से भी हम इसको ले सकते हैं, ठीक है, divide, conquer and combine. ओके इसको हम अब एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। नीचे मैंने कुछ डायग्राम्स ऐड की हैं, लाइक एक प्रॉब्लम है आपकी, इस बड़ी प्रॉब्लम को आप डिवाइड कर लेते हैं इनटू सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस प्रॉब्लम को दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर लिया गया, फिर इस सब प्रॉब्लम को मजीद नीचे कुछ सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर लिया गया। इस सब फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉब्लम थी आपके पास बड़ी, आपने उस प्रॉब्लम से दो सब प्रॉब्लम बना ली। अब इसको सॉल्व किया, उसका सोल्यूशन ये बन गया, इसको सॉल्व किया, उसका सोल्यूशन ये बन गया, ठीक है। अब इन दोनों सॉल्यूशंस को आपने क्या कर लेना, कंबाइन, ये हो गया डिवाइड, ठीक है, और ये हो गया कॉन्कर, उनका सॉल्यूशन बना लिया, एंड देन कंबाइन, उन दोनों के सॉल्यूशन को कंबाइन करके हमारे पास जो मेजर प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन आ चुका हमारे पास। तो ये जो टेक्निक है बेसिकली इट इज कॉल्ड डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी। जी यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछें क्वेश्चन। क्लियर है, यहां तक समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। ओके नेक्स्ट हमारे पास है इफ वी एक्सपेंड आउट टू आर मोर रिकर्सिव स्टेप्स। कहते हैं अगर हमारे पास प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी हो, यानी कि इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, फिर ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसको मजीद सब पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं दोनों सब प्रॉब्लम्स को, लाइक दैट। ये देखें, ये जो फ्लो चार्ट है आपको अंडरस्टैंड करना होगा। ये देखें प्रॉब्लम है हमारी, हम उस प्रॉब्लम को दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर देते हैं। अब ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, अगर ये फिर भी सॉल्व करने के लिए हमारे लिए इनफ नहीं है तो हम इसको भी मजीद सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर देंगे, उनको मजीद सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सब प्रॉब्लम सारी आ गई, इनका सोल्यूशन बन जाएगा इंडिविजुअली, ठीक है। कॉन्कर जिसको बोलते हैं, सॉल्विंग द सब प्रॉब्लम्स, सबको सॉल्व करके फिर इनको कंबाइन कर लिया जाएगा। तो कंबाइन करके जो सब प्रॉब्लम्स बनी है उनको फिर कंबाइन करके हम एज ए होल एंड पर एक बड़ा सोल्यूशन ले आएंगे। जैसे पहले उनको ब्रेक डाउन किया गया था टू डिफरेंट सब प्रॉब्लम्स, एंड पर इनको कंबाइन किया जाएगा टू वन सोल्यूशन प्रॉब्लम, यानी कि सोल्यूशन एक ही आ जाएगा हमारे पास एक ही प्रॉब्लम का एट द एंड ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। तो ये एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी, because divide and conquer creates at least two sub problems and divide and conquer algorithm makes multiple recursive calls। तो यही हो रहा है ना कि एक रिकर्सिव कॉल आई के ब्रेक करो दो हिस्सों में, अगर वो मजीद ब्रेक होने वाला है तो फिर ब्रेक, तो तब तक ब्रेक करता चला जाएगा जब तक इंडिविजुअल हर एक प्रॉब्लम इंडिविजुअल नहीं हो जाएगी। तो इंडिविजुअली हर प्रॉब्लम को सॉल्व करके बाद में कंबाइन करके हम बिगर सॉल्यूशंस बनाते जाएंगे और उनको रिकर्सिवली कंबाइन करते जाएंगे। तो रिकर्सिवली कौन से काम हो रहे हैं, एक तो डिवाइड वाला काम रिकर्सिवली हो रहा है और एक कंबाइन वाला काम रिकर्सिवली हो रहा है, ठीक है। तो ये हम रिकर्सिव किस तरह से लेके चलेंगे, ये मैंने डिवाइड एंड कॉन्कर का एल्गोरिथम भी ऐड किया है, इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहले यहाँ पर उसने बताया कि स्टैंडर्ड एल्गोरिथम बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड एंड कॉन्कर की बुनियाद पर कौन कौन से एल्गोरिथम हम ले सकते हैं। मर्ज सॉर्ट है हमारे पास, क्विक सॉर्ट है, बाइनरी सर्च है, ठीक है। सॉर्टिंग एल्गोरिदम अभी हमने पढ़ने हैं, उनके अंदर और भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बात की गई है अभी सिर्फ मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और बाइनरी सर्च की बात की गई है कि इनके अंदर हम ये वाली टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ये वाली टेक्निक यूज करते हैं जिसको डिवाइड एंड कॉन्कर बोलते हैं, सही है। सो व्हाट इज डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम, ये देखें DAC, डिवाइड एंड कॉन्कर, इसका नेम रख लिया गया, इसके अंदर AIJ, ठीक है। 3 पैरामीटर लिए एक अरे हो सकती है, IJ कोई 2 एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, इफ स्मॉल, मतलब कि इसके अंदर आके हमने एक मतलब कि इन डिवाइड एंड कॉन्कर की स्ट्रेटेजी के अंदर बड़ी प्रॉब्लम को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक स्मॉलर होगी एक ग्रेटर होगी। इफ स्मॉल को पहले चेक कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं उसका सोल्यूशन, एल्स फिर अगर वो स्मॉल नहीं है अभी भी बड़ी है तो देन एल्स में आकर उसको मजीद डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड में ऐसे ही था ना कि अगर हमारे पास प्रॉब्लम है उसको स्मॉलर में, तो अगर वो स्मॉल इनफ है कि उसको मजीद डिवाइड नहीं करना तो उसको हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। अगर उसको मजीद अभी वो स्मॉल नहीं है तो उसको मजीद डिवाइड करेंगे। तो एल्स में आके वो डिवाइड कर रहा है उसको मजीद के, मजीद डिवाइड करो आप इस प्रॉब्लम को,
तो ठीक है, उसको डिवाइड करेगा, m इज इक्वल टू डिवाइड करके फिर डिवाइड एंड कॉन्कर, इधर आके फिर इसको दोबारा कॉल कर देगा कि अंदर जाके रिकर्सिव कॉल हो रही है, कि रिकर्सिव कॉल में वो दोबारा यहाँ पे आके यानी कि जो एक पार्ट बन जाएगा अलहदा से उसको चेक करेगा, कि उसको डिवाइड एंड कॉन्कर करके उसमें से स्मॉल को चेक करेगा, यानी कि ये रिकर्सिव कॉल आ रही है। यानी कि ये जो मेथड फंक्शन हमने डीएसी का बनाया, इसके अंदर इसकी ही दोबारा कॉल आ गई, रिकर्सिव कॉल आ गई ना। अब ये तो होगी एक कॉल रिकर्सिव स्मॉलर के लिए, फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। अब एक साइड ये है, एक साइड ये है। अब इस साइड के लिए दोबारा ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, डीएसी ए मिड, यानी कि इस तरफ, ठीक है। अब मिड प्लस वन का जो हाफ किया है उससे अगला वाला पार्ट, तो ये दोबारा कॉल हुई इसके लिए, यानी कि दोनों के लिए अलग-अलग ये रिकर्सिव कॉल हो रही है। बात को फॉलो कर रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा फीडबैक देते रहा करें, मुझे ज़रा समझ आती रहेगी कि आपको समझ आ रही है। देखिए, ये डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम था। इसके अंदर हमने एक कंडीशन चेक की कि अगर हमारी ये वाली प्रॉब्लम स्मॉल इनफ है तो ओके, उसका सोल्यूशन, यानी कि प्रॉब्लम इतनी है कि उसको सॉल्व किया जा सकता है, स्मॉल ही है, उसको स्मॉल करने की जरूरत नहीं है, तो देन उसका सोल्यूशन। अगर नहीं तो एल्स में आकर उसको मजीद डिवाइड करो। अब वो डिवाइड कर तो कर रहा है, डिवाइड के साथ क्या करे, डिवाइड करने के बाद दोबारा उसने डिवाइड एंड कॉन्कर वाले ही मेथड को कॉल कर लिया कि यहाँ आके दोबारा चेक करे कि वो स्मॉल इनफ है। अगर स्मॉल इनफ है तो ठीक है, मतलब कि एक हिस्से को स्मॉल इनफ को चेक करे, अगले हिस्से को, दोनों को इस तरह से रिकर्सिवली चेक करता रहेगा, इसके अंदर अंदर जाता जाएगा। जब ये दोनों मतलब कि इतनी डिवाइड हो जाएंगी कि स्मॉल इनफ हैं, तो बाद में वो कंबाइन करेगा। ठीक है, ये देखो बी, यानी कि बी वाली जो जितनी भी डिवाइड हुई प्रॉब्लम है उनको कंबाइन करो, और सी पैरामीटर में बी और सी दे दे, तो कंबाइन वाला मेथड दोनों को कंबाइन कर देगा और रिटर्न हो जाएगा। यानी कि ये हमारा कोड नहीं है, ये सिर्फ एल्गोरिदम है अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस तरह से ये वाली टेक्नोलॉजी वर्क करती है। तो ऐसा ही हुआ ना कि ये एक एल्गोरिदम है। अगर तो पहले ही ये वाली प्रॉब्लम इतनी स्मॉल इनफ है कि हमें मजीद ब्रेक डाउन करने की जरूरत ही नहीं है, तो देन हम कहेंगे सोल्यूशन उसका क्या है। ठीक है, अगर वो स्मॉल इतनी नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं, एल्स में जाके उसको कह रहे हैं डिवाइड करो। डिवाइड कर दिया उसने दो हिस्सों में, जब दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो एक हिस्सा ये बन गया, एक हिस्सा ये, एक हिस्से को उसने दोबारा रिकर्सिव कॉल कर लिया। ठीक है, उसके अंदर जाके दोबारा वो ये चेक करेगा कि या क्या ये स्मॉल इनफ है। फॉर एग्जांपल, ये जब दो हिस्से बने, इस हिस्से के लिए यहाँ पे आया, इस हिस्से के लिए फिर उसने चेक किया क्या वो स्मॉल इनफ है, अगर है तो सोल्यूशन, अगर नहीं तो दोबारा फिर डिवाइड करो। ठीक है, फिर वो आगे डिवाइड करेगा। इस तरह से ये सारी रिकर्सिवली कॉल होती चली जाएंगी। जब ये सारी रिकर्सिवली डिवाइडेंड हो जाएगी तो देन वो एंड पे उसको कंबाइन करेगा और रिटर्न करवा लेगा डी को। तो ये एल्स वाले पार्ट में ये काम हो रहा है। और अगर इसके टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये वाला जो है ये फंक्शन 1 है, यानी कि डिवाइड करने वाला। तो ये मतलब कि डिपेंड करता है कि हमारी एरे का साइज कितना n है। ठीक है, अरे का साइज कितना है, ये एफ ऑफ एन, यानी कि एन टाइम ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और ये भी हमारे पास हम डिवाइड कर दिया ना एन को दो हिस्सों में, एन ओवर 2 हो गया, तो ये एन ओवर 2 टाइम चलेगा और ये भी एन ओवर 2 टाइम चलेगा। ठीक है, और ये भी कंबाइन वाला मेथड है, ये भी एन टाइम चलेगा जितना हमारा अरे का साइज होगा उस हिसाब से। तो बेसिकली हम कह सकते हैं रिकरेंस रिलेशन ऑफ द डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम इज एज दिस इज द अकरेंस रिलेशन ऑफ द अबव, बिग ओ वन इज द एन इफ एन इज स्मॉल। अगर एन सबसे छोटा है, यानी कि हमारी प्रॉब्लम पहले ही स्मॉल है, एक ही है, इसको मजीद आगे डिवाइड नहीं करना, तो देन हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या आएगा, बिग ओ ऑफ एन, यानी कि बड़ी से बड़ी इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो 1 नहीं है, एक ही है, एक ही प्रॉब्लम है, मजीद डिवाइड नहीं हुई। अगर हमारी एन स्मॉलर नहीं है, ग्रेटर है, तो देन हमारे पास ये टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी आएगी कि एन टाइम ये वाला फंक्शन कॉल होगा, टू एन, मतलब कि टू टी ऑफ एन ओवर टी, टू टाइम ये वाला कॉल होगा, और फंक्शन टू भी एन टाइम कॉल होगा। तो ये एन ओवर टू ये जो था ना टाइम कम्प्लेक्सिटी, इसने मजीद रिकर्सिवली कॉल होना था, इसलिए यहाँ पर टी एन ओवर टू टाइम दिया गया है। तो ये बेसिकली किसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम की। तो बेसिकली ये बिग ओ बेसिकली एन लॉग एन के फॉर्म में आती है। हम जब अलग-अलग इसके डिवाइड एंड कॉन्कर के एल्गोरिथम देखेंगे ना, मर्ज सॉर्ट को, बाइनरी सर्च को, ठीक है, और इस तरह की जो हम यहाँ पर बात की क्विक सॉर्ट को, तो उनके अंदर डिवाइड एंड कॉन्कर वाला एल्गोरिथम इस्तेमाल होगा। तो वहां पर इसको डिटेल में देखेंगे कि उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी एग्जैक्ट क्या आ रही है।
जी हाँ, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछें। सर ये डी वाला किस तरह आया कंबाइन में बी और सी, ऊपर से सी ये वाला देखें ना, बता दें। ये देखें, सी और डी, रिटर्न ये एंड में टी किया ना। डी, तो डी में वो चीज रख रहे हैं जो कि कंबाइन होके एंड सोल्यूशन आएगा हमारे पास। यहाँ देखा ना, इसको जी समझें। ठीक है सर। प्रॉब्लम को जी जी। डिवाइड कर दिया, डिवाइड करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, ये डिवाइड वाला फंक्शन ये काम करेगा, डिवाइड करने वाला। जब प्रॉब्लम दो हिस्सों में डिवाइड होगी, चेक करना कि मजीद डिवाइड करना है कि नहीं करना, उसके लिए हमने यहाँ पर उसके हर हिस्से को फिर डिवाइड एंड कॉन्कर वाले एल्गोरिदम को कॉल कर लिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वो कॉल हो के सोल्यूशन आते जाएंगे बी एंड सी में। ठीक है, जब बी और सी में जितने भी प्रॉब्लम सोल्यूशंस हैं उनको हमने कंबाइन कर लेना है, कंबाइन वाले मेथड उसको डी में रख लेना है और डी को रिटर्न करवा लेना है। ओके, यानी कि इनके अंदर क्या क्या हो रहा है, ये पूरे पूरे मेथड हैं, उनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं यहाँ पर दी हुई, यहाँ पर सिर्फ एक एल्गोरिदम दिया हुआ है समझने के लिए कि ये वर्क कैसे कर रहा है। इट इज एन एल्गोरिदम, और एल्गोरिदम जो होता है स्टेटमेंट की फॉर्म में या समझाने के लिए स्टेटमेंट्स होती हैं, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन पूरा सिंटैक्स नहीं यहाँ पे दिया हुआ। जी ठीक है। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? बाकी भी स्टूडेंट्स किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कंफर्म कर लें। डिवाइड एंड कॉन्कर की समझ आ गई आपको ये क्या होता है? आइए अब इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। ठीक है, द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल बेनिफिट ऑफ द डिवाइड एंड कॉन्कर पैराडाइम इज दैट इट अलाउज अस टू सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। ये हमें इजाजत देता है कि हम डिफिकल्ट प्रॉब्लम को एडवांटेजेस ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर में मैं बात कर रहा था। द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल बेनिफिट कौन सा है डिवाइड एंड कॉन्कर का? इट अलाउज अस टू सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम। जाहिर सी बात है कि जब हम एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर लेंगे तो हमारी जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व हो सकती है। सच एज टावर ऑफ एन आई, ये भी एक एल्गोरिदम का नेम है। ठीक है, विच इज अ मैथमेटिकल गेम आर पजल। ठीक है, इसका एल्गोरिदम होता है। तो being given a difficult problem can often be discouraging if there is no idea how to go about solving it. जब हमारे पास एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो और हमारे पास आइडिया ना हो कि हम इस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को किस तरह से इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं, तो एक डिस्करेजिंग सिचुएशन होती है। However, with the divide and conquer method, लेकिन डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड की मदद से इट रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ डिफिकल्टी। मतलब कि वो प्रॉब्लम तो डिफिकल्टी होगी लेकिन डिफिकल्टी लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी कम हो जाएगी। ठीक है, तो सिंस इट डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स दैट आर इजीली सॉल्वेबल, जिसको सॉल्व करना आसान होगा, एंड यूजुअली रन्स फास्टर देन अदर एल्गोरिदम वर्क। मतलब कि दूसरे एल्गोरिदम की निस्बत ये वाला फिर एल्गोरिदम जल्दी से रन हो जाएगा। ठीक है, एक तो बेनिफिट हमने ये देख लिया कि जो हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर उसमें एक का नाम लिया टावर ऑफ होनाई। इसके अलावा और भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइक मर्ज सॉर्ट है हमारी डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर जो आती है, क्विक सॉर्ट है। ठीक है, इसके अलावा और भी बाइनरी सर्च है जिसके अंदर हम डिवाइड एंड कॉन्कर वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम है उसको ये इजीली सॉल्व कर देता है, उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो कम कर देता है। तो हमारा एक जो सिस्टम जो है वो भी उसके ऊपर भी वर्किंग काम होती है। तो इट आल्सो यूज मेमोरी कैशे इफेक्टिवली, मेमोरी भी इफेक्टिवली यूज हो रही होती है। व्हेन द सब प्रॉब्लम्स बिकम सिंपल इनफ, जब हमारी प्रॉब्लम जो मेन है उसके सब प्रॉब्लम बन जाएंगे तो वो सिंपल हो जाएगा। दे कैन बी सॉल्व विद अ कैशे। ठीक है, विद इन अ कैशे विदाउट हैविंग टू एक्सेस द स्लोअर मेन मेमोरी, बजाय इसके कि वो मेन रैम के अंदर स्लोअर मेन मेमोरी के अंदर मतलब कि मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करे और स्लो काम हो, वो काम जल्दी से और एफिशिएंटली हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारी जो प्रॉब्लम है एफिशिएंटली सॉल्व हो जाएगी, मेमोरी कम कंज्यूम होगी। ठीक है, और इफेक्टिवली कैशे के अंदर ही काम हो जाएगा। तो दीज आर द टू मेन एडवांटेजेस ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। डिवाइड एंड कॉन्कर में डिसएडवांटेज क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इश्यूज विद द सॉर्ट ऑफ एल्गोरिदम इज द फैक्ट दैट द रिकर्जन इज स्लो। मतलब कि रिकर्जन स्लो होती है। एक डिसएडवांटेज है रिकर्जन, देखें ना, जब बार बार एक एल्गोरिदम के अंदर रिकर्जन अकर हो रही है, अगेन एंड अगेन उसी एल्गोरिदम को कॉल किया जा रहा है, फंक्शन को अगेन एंड अगेन कॉल किया जा रहा है, तो रिकर्जन वाला प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो सकता है। ठीक है, विच इज द सम
cases outweighs any advantage of this divide and conquer process। मतलब कि ये एडवांटेज को थोड़ा सा लो कर देता है, मतलब कि रिकर्जन का स्लो होना, ठीक है। समटाइम्स इट कैन बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड देन अ बेसिक आइटरेटिव अप्रोच, स्पेशली इन केस ऑफ विद अ लार्ज एन। हाँ, अगर हमारे पास देखो ना नंबर ऑफ साइजेस जो अरे के हैं या जितने हम मतलब उसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं, या हमारे पास जिन वैल्यूज को हमने सॉर्ट करना है वो फॉर एग्जांपल 2 है तो इजी होगा, 3 हो तो थोड़ा सा इजी होगा। मतलब कि अगर 10 है, 15 है, 20 बढ़ते चले जा रहे हैं, अगर हमारी n की वैल्यू बहुत लार्ज हो जाती है देन इट वुड बी डिफिकल्ट। मतलब कि with the passage of time if we are increasing our input values then iterative approach ज्यादा बेस्ट रह सकती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दैट। तो ये बेसिकली इसके दो स्मॉलर से डिसएडवांटेज डिस्कस किए गए हैं। तो अगर हम डिवाइड एंड कॉन्कर के इस कॉन्सेप्ट को सम अप करें तो हम कह सकते हैं, इन अदर वर्ड, इफ समवन वांटेड टू ऐड अ लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर्स टुगेदर, if they just create a simple loop to add them together it would run out to be much simpler approach than it। ठीक है, वही बात कि अगर लार्ज नंबर हमारे पास आ जाते हैं तो हम आइटरेटिव अप्रोच को यूज करके उसको ऐड वगैरह करवा सकते हैं। तो ये सिंपलर अप्रोच है डिवाइड एंड कॉन्कर से, ठीक है। इट वुड बी डिवाइड द नंबर्स अप इनटू टू ग्रुप्स, ऐड दीज ग्रुप्स रिकर्सिवली एंड देन ऐड द सम। इस सिचुएशन में सिचुएशन भी मैटर करती है ना। अब नंबर को ऐड करना है तो हम सिंपली लूप से कर लेंगे, के बजाय इसके कि हम उस बड़े नंबर्स को डिवाइड करें दो ग्रुप्स में, फिर उन ग्रुप्स को फिर मजीद डिवाइड करके एक एक अलग-अलग नंबर करके फिर ऐड करें, ठीक है। तो एडिशन की फॉर्म में तो ये इजी होगा, लेकिन जब हमने सॉर्टिंग वगैरह करनी होती है, जब कंपैरिजंस होने होते हैं, ठीक है, कंपेयर करवा के देखना होता है कि कौन सा बड़ा नंबर है कौन सा छोटा नंबर है, तो उस सिचुएशन में हम जाकर डिवाइड एंड कॉन्कर को ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का? ओके, आई होप आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं व्हाट आर डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। सॉर्टिंग में सॉर्टिंग एल्गोरिदम तो आज प्रॉपर्ली नहीं पढ़ रहे, आज सिर्फ सॉर्टिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सॉर्ट का मतलब क्या होता है? अरेंज करना, सिंपली आपको पता है। व्हाट डज सॉर्टिंग मीन? ठीक है, सॉर्टिंग का मतलब क्या है? सॉर्टिंग का मतलब यही होता है अरेंजिंग द डाटा इन पर्टिकुलर ऑर्डर। हम अपने डेटा को एक खास तरतीब में लेके आते हैं, ठीक है, चाहे वो न्यूमेरिकल फॉर्म में है, ठीक है, या ग्राफिकल ऑर्डर में है। तो किसी भी चीज़ को एक सॉर्ट में लेके आना, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स हमारे साइज, कलर, शेप या किसी भी लिहाज से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टेबल है नेम और स्कोर, ठीक है, तो हम इसको अल्फाबेटिकली भी अरेंज कर सकते हैं, हम इसको न्यूमेरिकल डाटा की बेस के ऊपर भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सॉर्टिंग में हमारे पास डिफरेंट असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अपने डेटा को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो वाई सॉर्टिंग, सम सॉर्टिंग क्यों की जाती है? समटाइम्स इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इट इज नेसेसरी टू अरेंज द डेटा इन अ सॉर्टेड ऑर्डर टू परफॉर्म सर्चिंग। हाँ जी, मेन चीज़ है सर्चिंग को एफिशिएंट बनाने के लिए, डाटा को एफिशिएंटली ढूंढने के लिए हम सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं। सॉर्टिंग इज आल्सो फेमस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ड्यूरिंग द इंटरव्यू। मतलब कि ये एक उसने जनरल फिनोमेना बताया कि जब आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं हम किसी भी सिचुएशन में, तो वहाँ पर भी सॉर्टिंग हेल्प आउट करती है। सॉर्ट आउट कर लेना पार्टिसिपेंट्स को उनके रैंक के लिहाज से, तो वो इजी रह जाता है। एंड देन व्हाट इज द सॉर्टिंग एल्गोरिदम? अब अगर एल्गोरिदम की बात की जाए कि वो वाला प्रोग्राम, वो वाला आइडिया या वो वाले कॉन्सेप्ट जिनको यूज करके हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, वो एल्गोरिदम्स में आ जाएंगे। सॉर्टिंग इज नथिंग बट अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। द टर्म सॉर्टिंग केम इनटू पिक्चर एज ह्यूमन रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्चिंग क्विकली। वही बात जो ऊपर हमने की है कि सर्चिंग वाले प्रोसेस को बूस्ट करने के लिए कि हमारी सर्चिंग जल्दी से हो जाए, हम सॉर्टिंग का फिनोमेना यूज करते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ दैट वी नीड टू सर्च फॉर, लाइक अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस, रोल नंबर्स इन अ मेरिट लिस्ट, ठीक है, पर्टिकुलर टेलीफोन नंबर्स इन अ टेलीफोन डायरेक्टरी, और पर्टिकुलर एज इन अ बुक पेज, सॉरी। So all this would have been a mess if the data was kept understood। अब देखें एक बुक होती है ना, हम ऊपर से उसके जो कंटेंट होते हैं वहां से पेज नंबर देख लेते हैं कि फलां कंटेंट फलां पेज पर है। अगर हमें वो पता नहीं होगा तो हम वन बाय वन पेज सारे देखेंगे, ठीक है। तो ये सॉर्टिंग हमें फायदा देती है सर्चिंग में। बट फॉर्चुनेटली द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉर्टिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस मेकिंग इट इजियर फॉर एवरीवन टू अरेंज डाटा इन एन ऑर्डर, हेंस मेकिंग इट इजियर टू सर्च। सॉर्टिंग अरेंज द डाटा सीक्वेंस व्हिच मेक्स सर्चिंग इजियर। ये मेन पॉइंट इन सारे को समराइज करके बता दिया गया है, ठीक है।
sorting efficiency, there are more main two criterias to judge whether the algorithm is better than the other have been. ठीक है, मतलब कि कौन सा एल्गोरिदम, सॉर्टिंग के ना काफी ज्यादा एल्गोरिदम है, तो हम उनमें देखेंगे कि कौन सा एल्गोरिदम किस दूसरे एल्गोरिदम से बेटर है। तो सारे तो सॉर्ट कर देंगे, लाइक मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, ठीक है, उसके अलावा सिलेक्शन सॉर्ट है, ठीक है, सिंपल सॉर्ट है। तो ये सारे सॉर्टिंग के जो एल्गोरिदम हम देखेंगे इसके नीचे फर्दर, तो उनकी एफिशिएंसी को कैसे मेजर किया जाएगा, दो चीजों की बुनियाद पर, टाइम टेकन टू सॉर्ट द गिवन, के कौन सा एल्गोरिदम कितना टाइम ले रहे, ठीक है, एल्गोरिदम या डेटा को सॉर्ट करने के लिए, एंड मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड टू डू सो, तो उस काम को करने के लिए मेमोरी किसमें कितनी लग रही है। जिसमें ये दोनों चीजें बेटर होंगी, लाइक टाइम कम लगेगा और मेमोरी कम कंज्यूम होगी, तो देन इट वुड बी बेटर सॉर्टिंग एल्गोरिदम। ठीक है, तो कौन से डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम देखने वाले हैं, देयर आर मैनी डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल, लाइक हम जिनके बारे में बात करेंगे, बबल सॉर्ट होगी हमारी, इंसर्शन सॉर्ट होगी, सिलेक्शन सॉर्ट होगी, क्विक सॉर्ट होगी, मर्ज सॉर्ट होगी, हीप सॉर्ट होगी। ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा रिडक्स सॉर्ट, एक दो चीजें और होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स में, मतलब कोशिश करूंगा विद इन 2 और 3 लेक्चर्स हम सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। जी, आप पूछें कोई क्वेश्चन आज के लेक्चर के बारे में आपके पास है तो पूछें, क्योंकि डिवाइड एंड कॉन्कर की बेस के ऊपर आगे एल्गोरिदम सारे करने हैं। जी उकबा, आप बताएं, कोई क्वेश्चन है आपका? बाकी स्टूडेंट्स? एक्सक्यूज मी सर। जी सर काफी ज्यादा स्टूडेंट ने क्लास नहीं ली क्योंकि लाइट का बहुत इशू था। अभी अभी लाइट आई है तो इधर से नो इशू, ये नहीं लिया। लेक्चर रिकॉर्ड है तो ये आपको मिल जाएगा। जी सर। मैंने जी सिर्फ सर, रिकॉर्ड किया है थैंक तो यू। आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, डोंट वरी।